हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनाक्षी। आज जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लाई हूँ वो है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की। ये किस्सा माधोगंज थाने इलाके का है। 14 अक्टूबर 2022 तारीख की शाम को अपने ही घर के बाहर खेल रहा 4 साल का कृष्णा अचानक लापता हो जाता है। घर वालों ने बच्चे की बहुत तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। थक हार कर घर वालों ने बच्चे की गुमशुदा होने की खबर पुलिस को दी। पुलिस भी अगले 3 दिनों तक सारा इलाका छानती रही लेकिन उस मासूम का कहीं कोई पता नहीं चला। 18 तारीख को कृष्णा मिल गया, लेकिन वो जिस हाल में मिला तो घर वाले गश खाकर गिर पड़े और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो मासूम एक लाश की शक्ल में घर के ठीक पीछे मिला था। बच्चे का चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन पुलिस को जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशानी में डाला वो थी उस मासूम का मुंह में भूसा भरा हुआ था। जो भी उस मासूम की लाश को देखता बस यही बात कर रहा था कि इतना बेरहम कोई कैसे हो सकता है। इस मासूम बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि कोई इतनी बुरी तरह इससे बदला लेने पर उतर आया। पुलिस के सामने ये बात उजागर हो गई कि ये वाकया कत्ल का है और कत्ल भी खुन्नस और रंजिश में आकर किया गया था। तब पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। गहराई से छानबीन और पूछताछ के बाद पुलिस ने आखिर मामला सुलझा ही दिया और जो किस्सा सामने आया वो तो और भी ज्यादा हैरत अंगेज था। पुलिस ने जैसे ही मासूम की हत्या के सिलसिले में मासूम की ताई रामबती को गिरफ्तार किया तो सभी हैरान रह गए। तब पुलिस ने बताया कि कृष्णा अपने घर के बाहर कंचे खेल रहा था। उसके साथ कृष्णा का चचेरा भाई सचिन भी था। इसी बीच दोनों बच्चों में कंचों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। बच्चों के झगड़े के वक्त सचिन का चाचा कौशल भी वही मौजूद था। उसने बच्चों को एक दूसरे से अलग करते हुए सचिन का हाथ मरोड़ दिया था। सचिन रोते रोते अपनी माँ रामबती के पास पहुंचा और उससे सारी बात बताई। अपने बच्चे को रोता देखकर रामबती ने कौशल और उसके परिवार को सबक सिखाने की ठानी। शाम को रामबती ने देखा कृष्णा अपने ही घर के चबूतरे पर बैठा खेल रहा था। रामबती ने उसी वक्त कृष्णा को अपने पास बुलाया और उसे घर के पिछवाड़े ले गई। वहां पहुंचकर रामबती ने कृष्णा को जोर से धक्का दिया जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया। दीवार से टकराते ही उसके सिर से खून बहने लगा और थोड़ी ही देर में कृष्णा की मौत हो गई। तब रामबती ने कृष्णा के मुंह में भूसा भर दिया और लाश को बोरे में बंद करके दूसरे कमरे में रख दिया। इसके बाद रामबती अपने दूसरे कामों में लग गई। उसने घर में इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। उधर कृष्णा के लापता होने की बात पुलिस तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब कृष्णा की तलाश शुरू की और डॉग स्क्वाड को बुलवाया तो रामबती घबरा गई। पकड़े जाने के डर से रामबती ने रात में ही बोरे में बंद लाश को घर के पास एक झाड़ी में छुपा दिया और वो बोरी को लेकर घर में छुपाकर रख दिया। डॉग स्क्वाड की मदद से 18 तारीख को बच्चे का शव घर के पिछवाड़े एक झाड़ी से मिला, लेकिन जब डॉग स्क्वाड ने रामबती के घर का रुख किया तो पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली और घर से प्लास्टिक की बोरी बरामद कर ली और फिर रामबती को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले तो रामबती हत्या की बात से इनकार करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो रामबती टूट गई और उसने सारी बात कबूल कर ली। उसने यह भी कबूल किया कि बच्चों के बीच झगड़े की तो फौरी वजह थी। असल में कृष्णा के माता पिता से रामबती की पुरानी खुन्नस थी, जिसकी वजह से रामबती ने कृष्णा की हत्या करके अपनी पुरानी रंजिश निकाली थी। यह सब करने से पहले रामबती ने एक बार भी उस मासूम कृष्णा के बारे में नहीं सोचा कि उसकी क्या गलती थी, और वह अगर इन सब से पहले एक बार अपने बच्चे सचिन के बारे में भी सोच लेती तो ऐसा ना करती। बड़ों से रंजिश के चलते उसने एक मासूम की हत्या कर दी जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी और परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस कहानी को सुनें और सतर्क रहें तथा अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।